हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट के एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल की सेशन का जो क्लोजिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश बार देखने मिला है। और हमने बताया भी था कि मल्टीपल रिवर्सल बार फॉर्म हुए हैं, तो या तो पॉज इन द ट्रेंड या फिर एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। हमें रिवर्सल रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। हमने क्लियरली बताया था कि 99 के आसपास का लेवल प्राइस रिट्रेसमेंट वहां तक लेते आते हुए देखने मिल सकता है। रीजन इज कि जो फेड का जो एक्सपेक्टेशन है, डॉविश एक्सपेक्टेशन, वो यहाँ पे अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए डॉलर पे एक दबाव देखने मिल रहा है। ठीक है, तो उसी टाइम पे आप देखेंगे तो गोल्ड में काफी एक स्टेबल मूव देखने मिला। तो यहाँ पे यही एक रीजन है जो कि डॉलर पे प्रेशर बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 99.200 से 99 का लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पे नहीं संभल पाता है तो प्राइस 98.800 के आसपास देखने मिल सकता है। उसके नीचे आ गया तो वापस से ये डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा एंड आपको यहाँ से क्लीन एक डाउनसाइड का मूव देखने मिल सकता है। ये जो है, ये नेकलाइन है 98.800 का। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, तो आज इंपॉर्टेंट डेटा में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो मिस्टर प्रेसिडेंट है, मिस्टर लगाडे, उनका आज स्पीच है। तो देखेंगे किस तरीके का था। तो हाई इंपैक्टेड में सिर्फ यही एक डेटा है। एक बार नजर डालते हैं H4 पे। तो H4 पे आप देखेंगे जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे एक बैलेंस फेस क्रिएट किया, फिर यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया एंड प्राइस अब जो है इंपॉर्टेंट स्विंग पे आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 99 के आसपास का लेवल है। अगर प्राइस ये स्विंग को ब्रेक करता है तो 98.800 के आसपास एंड उसके नीचे निकल गया डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली ये डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा एंड आपको यहाँ से क्लीन बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब प्राइस तभी बुलिश होगा जब प्राइस 100.200 के ऊपर निकलता है, तभी जाके आपको बुलिश सेटअप देखने मिलेगा डॉलर इंडेक्स में। या फिर अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट बाइंग देखना चाहते हो तो आप 98.800 से 99 का जोन है, जहां पे आप लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेड्स देख सकते हैं। अगर हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो प्राइस जो है 61.8 के लेवल को टैप करने आता हुआ नजर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्राइस क्या 61.8 के लेवल को संभालता है या उसको ब्रेक करके नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो दोनों ही ट्रेंड है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के पॉइंट पे है। अगर प्राइस संभाल गया 98.800 के ऊपर तो उम्मीद बनेगी कि बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। अगर उसके नीचे निकल गया तो डेफिनेटली डाउनसाइड मूव यहाँ से फिर काफी क्लीन और अच्छा डाउनसाइड मूव देखने मिलेगा। आप देख रहे हैं ये जो है एक रिग्रेशन चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस इस चैनल को ब्रेक करता है, साथ ही साथ 98.800 का लेवल निकलता है, तो डेफिनेटली बहुत प्यारा डाउन मूव डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो यूरो यूएसडी में आप देखेंगे कल एक 3-4 सेशन से रिवर्सल बार फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली यहाँ पे एक फॉलोअप क्लोज मिल गया। देखिए ये भी रिवर्सल बार, ये स्पिनिंग टॉप, ये इन्वर्टेड हैमर एंड उसके ऊपर एक फॉलोअप क्लोज मिल गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज अंडर ट्रेंड था एंड यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हुआ, कंक्लूजन बाइंग के पॉइंट पे आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस हमने बताया था कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है तो 1.1550 के ऊपर निकलता है तो 1600 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 1650 भी देखने मिल सकता है। अगर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलता है 1600 के लेवल से, तो फिर वापस से आप डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। बट अगर प्राइस 1600 के लेवल के ऊपर H4 पे क्लोज दे देता है तो डेफिनेटली 1650 एंड 1650 के ऊपर अगर क्लोज आ गया डेली पे तो ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा एंड यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में स्टार्ट हो सकता है, जो आप बहुत मतलब 1800, 1900, 2000 तक की मूव देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर 1650 के ऊपर क्लोज आता है तो बहुत क्लीन डायरेक्शनल ट्रेड मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेडर्स को यहाँ पे चांदी चांदी हो जाएगी। अगर प्राइस 1600 के ऊपर H4 पे क्लोज करता है तो 1650 की उम्मीद बनी रहेगी। अगर रिजेक्शन लेता है प्राइस, बाय चांस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, जो कि ये अब देखेंगे प्राइस काफी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे है। फिबोनाची के हिसाब से बात करेंगे तो ये 61.8 के एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस इसके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली आप डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसके ऊपर क्लोज कर दिया 1600 के ऊपर तो उम्मीद बनेगी कि एक क्लीन अपसाइड मूव 1650 एंड 1650 के ऊपर, तो भाई बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो आने वाला जो 2-3 सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके का ट्रेंड बन सकता है। आप देखेंगे फॉरेक्स मार्केट में काफी दिनों से कुछ पेयर्स है जो इंपॉर्टेंट पेयर्स है उसमें कोई क्लीन ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे अब संभावना है कि एक
क्लीन डायरेक्शनल ट्रेंड आपको नजर आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के पॉइंट पे, बाउंस के पॉइंट पे, बट अगर 1600 के ऊपर क्लोज किया तो ये बाउंस आपको एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं WTI को लेकर। WTI में किस तरीके का माहौल है? WTI प्रेशर में नजर आ रहा है, कल भी बात किया था, आज भी बात कर रहे हैं। देखिए WTI ने ऑलमोस्ट 57.20 का लो, मतलब ऑलमोस्ट 57 का लो लगा दिया है। हमने बताया था कि यहाँ पे हर बाउंस पे सेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे हर एक स्विंग पे जो सेलर है यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक प्राइस 61.50 61.50 के ऊपर नहीं निकलता है, यहाँ पे तेजी की संभावना है ना के बराबर देखने मिलने वाली है। बट अगर प्राइस गलती से 61.50 के ऊपर निकल गया तो बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। अब जिस तरीके का माहौल सेट होता हुआ नजर आ रहा है, 56 के नीचे अगर ये गया तो 54 के नीचे बहुत फ्री फॉल है फिर ये यूएस ऑयल में, जो कि आपको देखने मिल सकता है 48 तक, 48 तक देखने मिल सकता है। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं कि अगर 56 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे आपको 54 तक लेवल देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 61.50 के नीचे बना हुआ है, आप यहाँ पे सेल ऑन राइज देख सकते हैं, हर बाउंस पे सेल देख सकते हैं। ठीक है, जिस दिन इसके ऊपर निकल गया, यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आप देख सकते हैं जो कि 63 65 तक लेके जा सकता है। यूएस ऑयल का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है, तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। आप देखेंगे गोल्ड ने 4150 का लेवल पार कर दिया है। हमने बताया था कि अगर गोल्ड 4150 के ऊपर क्लोज देता है, जो कि कल के सेशन में क्लोज नहीं दे पाया है, बट अगर आज के सेशन में 4150 के ऊपर क्लोज मिल गया तो आपको 4250 का लेवल देखने मिल सकता है। एंड 4250 के ऊपर ऑल टाइम हाई 4500 से 4700 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि एक काफी क्लीन ट्रेंड रहेगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी का इशारा कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने ये इम्पल्स वेव क्रिएट किया, फिर वापस करेक्टिव, एंड वापस से प्राइस यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का फॉर्मेशन है, आराम से 4200 का लेवल आज के सेशन में देखने मिल सकता है। तो आप जब तक ये 4150 के ऊपर बना रहता है, उम्मीद बनी रहेगी 4200 4250 का लेवल देखने मिल सकता है। क्या अब मंदी का ट्रेड एक ही पॉइंट पे देखा जाएगा? अगर प्राइस 4000 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तभी जाके मंदी देखा जाएगा। जब तक 4000 के ऊपर बना हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से बुल्स जो है अपना कंट्रोल यहाँ पे बनाए रखेंगे। आप देखें यहाँ पे ये स्विंग था, इसका ब्रेकआउट हुआ, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, एंड फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूएशन में निकल गया है, रीटेस्ट करके काफी अच्छा एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 61.8 का लेवल जो था इंपॉर्टेंट लेवल, उसको ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ से अब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है गोल्ड में। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो बड़ा फॉल आया था जिस दिन से, उस दिन से प्राइस ने 61.8 के आसपास से रिजेक्शन लिया एंड फिर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस जो है लो को टेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बाइंग है यहाँ पे कहीं ना कहीं बना हुआ है, बायस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को बनाए रखे। ये ट्रेंड लाइन भी देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस लगातार कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है, बुल्स जो है इसको कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले सेशन में आपको 4200 4250 एंड उसके ऊपर ऑल टाइम हाई दिखने मिल सकता है। तो यही था आज का एनालिसिस। आज हम क्रिप्टो को कवर नहीं करने वाले, बट अब ही होप आपको समझ आया होगा। क्रक्स में अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में तेजी देखी जा सकती है, यूरो यूएसडी में देखी जा सकती है, डॉलर में यहाँ पे मंदी देखा जा सकता है, एंड WTI मंदी देखा जा सकता है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। ठीक है।